बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 मई बरोज़ इतवार हम बात करेंगे बार कौंसल्स बिल आखिर इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई हैं। और आप जानते हैं कि बार कौंसल्स की एक बड़ी पावर होती है, वकला की एक बड़ी पावर है। बार बार इमरान ख़ान जो वकला को इस वजह से आवाज़ दे रहे हैं अपने काफ़िले में शरीक होने के लिए, या अपना जो उनका एक मूवमेंट है इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़, उसकी वजह यह है कि ये एक बहुत पावरफुल एक सोसाइटी में एक तबका है जो पुलिस वाले और जो रूल ऑफ़ लॉ के ख़िलाफ़ काम करते हैं, उनके ख़िलाफ़ हमेशा ये उठकर खड़े हुए हैं। अब इनसे गलती ये हुई है इम्पोर्टेड हुकूमत से कि ये एक इमरान ख़ान के साथ उन्होंने पंगा लिया ही लिया था, साथ ये वकला के साथ भी पंगा ले बैठे। और जिस तरीके से इन्होंने वकला की पकड़ धकड़ की, जिस तरीके से उन पर तशद्दुद किया और उनको गाड़ियों से उतारा, गाड़ियों के शीशे तोड़े, ख़वातीन वकला को जिस तरीके से बदतमीज़ी की गई, और फिर एक पंजाब बार कौंसल के सिटिंग मेंबर उन पर जो इन्होंने हमला किया और जिस तरीके से तशद्दुद किया, उस पर पाकिस्तान बार कौंसल, पंजाब बार कौंसल, लाहौर बार एसोसिएशन, फैसलाबाद बार एसोसिएशन, सरगोदा, सारी बार कौंसल्स और एसोसिएशंस खड़ी हो गई हैं और बड़ा दबंग उनकी तरफ से रिस्पांस आ रहा है। और साथ एक इस्तगासा भी दायर कर दिया गया है राना सनाउल्लाह एंड कंपनी के ख़िलाफ़। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और मैं एक बात जो मौजूदा हुकूमत है उनको बता दूँ कि आप तो अभी तक इमरान ख़ान के साथ जो आपने एक गैर कानूनी लड़ाई शुरू की थी, उसमें ही आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। अब आपने जो दूसरी लड़ाई शुरू कर दी है, आज मैं देख रहा हूँ कि सक्खर से भी वकला इस मामले पर एहतजाज कर रहे हैं। हमने देखा कि कराची के वकला ने भी इसकी मज़म्मत की है, पेशावर के वकला ने भी इसकी मज़म्मत की है, कोयटा के वकला ने भी, पूरे पाकिस्तान के जो वकील हैं वो इस बात पर खड़े हो गए हैं कि वकीलों के साथ बदतमीज़ी की गई है। और उनके साथ, क्योंकि हर कोई अपने तबके के साथ खड़ा होता है, आप जानते हैं हमारी एक तकसीम है हमारे मुआशरे की, हर जो ऑर्गेनाइजेशन है या हर जो तबका है वो अपने अपने तबकों में हम बट गए हैं और हमें इन्हीं लोगों ने तकसीम किया है। लेकिन तकसीम होने के बाद जो वकला कम्युनिटी है, आप जानते हैं कि अगर कहीं एक वकील का कोई मसला हो जाए तो वो खड़े हो जाते हैं एक दूसरे के हक़ में। और यहाँ पर तो बहुत बड़ा जुल्म हुआ। और फिर लाहौर बार एसोसिएशन जिस तरीके से सख्त एक्शन ले रही है और जो एक दरख्वास्त दायर की गई है, जो मुतालबा किया गया है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि बार कौंसल्स को का मुंह बंद करने के लिए और बार कौंसल्स को अपने साथ शामिल करने के लिए जो बार कौंसल्स को फ़ंड देना शुरू कर दिया है मौजूदा हुकूमत ने। अच्छा, एक बात बड़ी अहम है कि ये जो हमारी इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये पिछले 30 साल जब भी हुकूमत में रहे, आसिफ जरदारी और नवाज़ शरीफ ने अगर किसी तबके पर सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है, सबसे ज़्यादा डोनेशन के नाम पर पैसे दिए हैं, तो वो बार कौंसल्स और बार एसोसिएशंस हैं। अब जो वकील है, जो यंगस्टर वकील हैं, वो ये बात जानते हैं कि बार कौंसल्स ने हमेशा हुकूमतों से पैसे लिए, वो ओहदेदारों ने खाए और अवाम उन्नास के लिए कुछ ना किया गया। अवाम उन्नास की फलाह बहबूद के लिए कुछ ना किया गया। अवाम की जो वकला हैं उनके लिए कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया गया, वकला के लिए कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं बनाई गई, कुछ भी नहीं किया। और करोड़ों जो फंड्स हैं ये हमेशा हर जो आने वाली कैबिनेट थी वो हड़प करती रही माजी में। अब भी क्योंकि इनको पता है कि मुंह कैसे बंद करवाना है, इस वजह से शहबाज शरीफ हुकूमत ने बार कौंसल्स को इमरान ख़ान की हमायत से रोकने के लिए और अपना हामी बनाने के लिए 20 करोड़ की सप्लीमेंट्री ग्रांट देने का फ़ैसला किया है। ये मुख्तलिफ बार कौंसल्स को 20 करोड़ रुपए देने का फ़ैसला किया गया है। और उन्होंने सोचा होगा कि अगर 20 करोड़ में हमने एक लोटे को ख़रीदा है तो यहाँ हम सारे पंजाब की बार को ख़रीद लेते हैं। और उनको ये भी पता है कि जो बार के अहदेदारान हैं उसमें मेजॉरिटी इन्हीं के लोग हैं, तो वो आसानी से ख़रीदे भी जाएंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है जब इमरान ख़ान का वकला कन्वेंशन हुआ और जिस तरीके से वहाँ पर वकला ने ये साबित किया कि वो आम आदमी जैसी या उससे बढ़कर इमरान ख़ान से मोहब्बत करते हैं और इमरान ख़ान की आवाज़ पर लब्बैक कहते हैं, तो वो ऐसा नज़ारा था जिसने हमारे इदारों, जुडिशरी को भी और इस जो तबका था जो ये समझते थे कि इनकी बादशाही है, वकला, बार कौंसल्स और बार एसोसिएशंस को, उनको भी हिला के रख दिया। फिर मैंने आपको बताया था कि बुरहान मुअज़्ज़म जैसे सीनियर वकील, उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होना, लाहौर बार के सदर का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर का, फैसलाबाद बार के सदर का, तो ये इतना बड़ा
इनके लिए ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, ये इनके लिए काबिल बर्दाश्त नहीं था। अब जब इन्होंने दरख्वास्तें दी और मामलात सामने आए, उस पर राना सनाउल्लाह का नाम दिया गया कि वज़ीर दाखिला के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। हालांकि यही राना सनाउल्लाह बार कौंसल्स और बार एसोसिएशंस को, क्योंकि ख़ुद भी वकील हैं, इनका पूरा एक जो प्लाज़ा है जिसमें सारे वकला के चैम्बर्स हैं और इसने किराए पर दिए हुए हैं और वहाँ पर इसका दफ्तर है और वहीं पे बैठ के सारे मामला डिस्कस होते हैं, तो वो उनके ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज करने की बात की गई है। और उससे बढ़कर मैं जो अलार्मिंग सिचुएशन है हमारी बार कौंसिल की लीडरशिप के लिए कि वकील अब ये भी कहने लग गए हैं कि सिर्फ वफाकी वज़ीर दाखिला के ख़िलाफ़ मुकदमे की दरख्वास्त ना दें, बल्कि आप वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब, जो कि पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर और जो इंडिपेंडेंट ग्रुप है आसमा जहांगीर ग्रुप, उसके सरबराहों में से हैं, उनके ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज करवाने के लिए वकीलों ने कहा है। इससे बढ़कर इनके ख़िलाफ़ बगावत और क्या होगी, इससे बढ़कर नफ़रत और जो इन्होंने तशद्दुद किया है वो क्या होगा। अब इन्होंने एक FIR दे दी है, उसमें अक़दाम कत्ल की दफ़ात लगा के बाकी सैकड़ों नामालूम वकला को लिख दिया है। अब वो जो भी उनके ख़िलाफ़ होगा उसके ख़िलाफ़ ये मुकदमे दर्ज करेंगे। लेकिन वकला की तरफ से जो हिकमत अमली सामने आई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वकला ने यह किया कि जो पुलिस वाले तशद्दुद कर रहे थे और जिस आपने देखा होगा एक इमरान नामी SHO था, और वो क्योंकि वीडियो फुटेजेस में तो वो चीज़ें आ गई, अब वो सारे के सारे जो वहाँ पर तशद्दुद कर रहे थे, को डंडे बरसा रहा था, उन सारे लोगों के ख़िलाफ़ एक इस्तग़ासा दायर कर दिया है। इस्तग़ासा प्राइवेट कंप्लेंट, जिसमें यह कहा गया है कि इन्होंने हमला किया है और इन्होंने अक़दाम कत्ल किया है, इन्होंने कत्ल करने की कोशिश की है, इन्होंने ज़ख्मी किया है और इन्होंने हमें हब्से बेजा में रखा है। ये इस्तग़ासा फ़ाइल हो गया। वकला की तरफ से लाहौर बार में ये अनाउंस किया गया है कि जिन जिन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़, पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ इस्तग़ासा दायर किया गया है, कोई भी वकील उन पुलिस अफसरान की वकालत नहीं करेगा। दूसरा ये है कि लाहौर हाई कोर्ट में और जो सेशन अदालतें हैं लाहौर की, वहाँ पर उनके दाखिले पर भी पाबंदी होगी। और अगर नज़र आएंगे तो फिर वकला जिस तरीके से पहले करते हैं, पहले तो मैं समझता था कि गलत है, लेकिन जिस तरीके से ये तशद्दुद हुआ है अब ये चीज़ें नज़र आती हैं कि मसले का हल यही है। और मासूम बच्चों पर तशद्दुद किया गया, शेलिंग की गई और ख़वातीन का हया नहीं किया गया। बुज़ुर्ग ख़वातीन के साथ जो कुछ किया इन्होंने, यास्मीन राशिद हैं या बाकियों के ख़िलाफ़ जो कुछ किया, ये वो चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। अब इनकी तरफ से जो है वो कहा यह गया है कि वकला तंजीमों और बार कौंसल्स को इन्होंने एक तरह से ख़जाने के मुँह खोले हैं और हुकूमत ने बार कौंसल्स और बार एसोसिएशंस के लिए जो ग्रांट है वो वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ और उसमें यह फ़ैसला किया गया है कि वकला को हम ग्रांट देंगे 20 करोड़ की। कहते हैं ख़जाना खाली है और ये हर रोज़ इनके इश्तिहार भी चल रहे हैं जियो जंग पर और मुख्तलिफ़ अखबारों और TV चैनल्स पर, उसके भी पैसे हैं, बाकी लोगों को ख़रीदने के भी पैसे हैं। पैसा नहीं है तो अवाम उन्नास के लिए नहीं है। और इन्होंने पेट्रोल 30 रुपये महंगा करके अरबों रुपए बनाने हैं और उसमें से 28 अरब की, अगर 500 अरब बनाते हैं उसमें से 28 अरब रुपये कहते हैं कि हम अवाम पर लगा देंगे। ये अवाम को बेवकूफ़ समझते हैं, अवाम अब बेवकूफ़ नहीं रही। अच्छा, अब पहले मैं आपको बता दूँ पंजाब बार कौंसिल की जो है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद की, ये उनके सदर हैं प्रेसिडेंट चौधरी बिलाल अशरफ बसरा एडवोकेट, उनकी तरफ से और चौधरी यासिर हयात चट्टा एडवोकेट की तरफ से ये एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई है। उसमें उन्होंने पुलिस अफसरान और हुकूमती वज़रा जो इस सारे मामले में मुलव्वस थे वकला पर हमले के, उसके ख़िलाफ़ ये एक मुज़म्मती करारदाद मंजूर की है जो डिस्ट्रिक्ट बार है सरगोदा फैसलाबाद की, और फैसलाबाद में ये करारदाद मंजूर की गई है। उसके अलावा जो पाकिस्तान बार कौंसिल है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है वकला का, पाकिस्तान बार कौंसिल ने प्रेस रिलीज़ जारी की है और वाइस चेयरमैन और जो पीर मसूद चिश्ती मिस्टर हफीज़ुर रहमान चौधरी जो कि वाइस चेयरमैन हैं, और पीर मोहम्मद मसूद चिश्ती साहब जो हैं ये पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर हैं। ये बाबर वान साहब के चैम्बर फेलो भी थे और ये अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं।
उनकी तरफ से वो एग्जेक्टिव कमेटी ऑफ द चेयरमैन एग्जेक्टिव कमेटी पाकिस्तान बार कौंसिल के, उनकी तरफ से बड़ी धुआंधार एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई है और उसमें कहा गया है कि हम आपको चंद दिनों का मौका देते हैं, अगर आपने जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई ना की, उनके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज ना किए, उनको आपने जेलों में बंद ना किया, उनको आपने ओहदों से ना हटाया, तो फिर वकला मूवमेंट आपके ख़िलाफ़ शुरू होगी और ये पूरे पाकिस्तान में होगी और हम अदालतें बंद कर देंगे और हम इस जुल्म और इस जबर के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे। ये पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से कहा गया। फिर जो पंजाब का बड़ा इदारा है पंजाब बार कौंसिल, उसकी तरफ से वाइस चेयरमैन चौधरी इरफान सईद और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पंजाब बार कौंसिल की तरफ से और बाकी जो इसमें सीनियर वकला हैं उनकी तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के दौरान बस में सवार मोअज़्ज़ज़ वकला जिनमें ख़वातीन भी शामिल थी, इन पर पुलिस की जानिब से तशद्दुद किया गया, डंडे मारे गए और ख़ास तौर पर सिर्फ़ हमें ये नज़र आया कि वहाँ पर वकला बिरादरी को निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर और जो बार के अंदर बहुत ज़्यादा गम व गुस्सा पाया जाता है। पुलिस ने कानून की सरबुलंदी की हिफाजत करने वाले एक बाइज़्ज़त शोबे के जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ ज़्यादती की है। अब उन्होंने कहा है कि आईजी और सीसीपीओ लाहौर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, जो पुलिस अफसरान मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। अगर आप ये कार्रवाई नहीं करते तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे इंतहाई कदम उठाने में। ये पंजाब बार कौंसिल की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गई है, क्योंकि इनको पता है कि वकला खड़े हो गए हैं, इन सब ने अपनी सियासत बचानी है, चाहे पैसे ले लिए हैं, लेकिन वोट तो वकील ने देना है। जब वकील खड़ा हो गया है, जब वकीलों ने उनके ख़िलाफ़ जो मूवमेंट है वो शुरू कर दी है, तो उसके बाद ये पैसों से नहीं ख़रीदे जाएंगे। और अगर ये जुल्म न करते, इनको ये लगा था कि कोई नहीं हम 150-200 पर जुल्म करेंगे काम चल जाएगा, ऐसे मामला नहीं चलने वाला। इस्तग़ासा अलग से दायर हो चुका है और अगले 2-3 दिन में मैं आपको बताऊंगा कि जिनके ख़िलाफ़ इस्तग़ासा हुआ है जब वो अदालत में पेश होने आएंगे तो क्या होगा। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।